क्या आप भी फ्लैगशिप फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip के अलावा किसी दूसरे ऑप्शन पर नजर डाल रहे हैं तो मोटोरोला की नई Razr 70 सीरीज इस वक्त काफी चर्चा में है, खासकर Razr 70 अल्ट्रा, क्योंकि लॉन्च के बाद अब लोग सिर्फ स्पेक्स नहीं बल्कि ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर तीनों मॉडल्स में से कौन सा फोन सबसे ज्यादा वैल्यू देता है और क्या लोग सच में इतना पैसा खर्च करके मोटोरोला का फोल्डेबल खरीदना चाहेंगे। GSM एरेना की वीकली पोल में ये सवाल पूछा गया है कि अगर मौका मिले तो लोग मोटोरोला Razr 70, Razr 70 प्लस या Razr 70 अल्ट्रा में से कौन सा मॉडल खरीदेंगे। और रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग निकल कर सामने आए हैं, क्योंकि जहां कुछ लोग Razr 70 अल्ट्रा का प्रीमियम डिजाइन और पावरफुल हार्डवेयर पसंद कर रहे हैं, वहीं कई यूजर्स इसकी प्राइसिंग और सॉफ्टवेयर सपोर्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोटोरोला Razr 70 अल्ट्रा। ये इस लाइनअप का सबसे प्रीमियम और सबसे पावरफुल मॉडल माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दिया गया है, साथ में 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज मिलता है। फोन में 7 इंच का बड़ा फोल्डेबल डिस्प्ले दिया गया है, जबकि बाहर की तरफ 4 इंच कवर स्क्रीन मिलती है। खास बात यह है कि मोटोरोला ने इस बार डिजाइन पर काफी फोकस किया है। फोन एल्कैंट्रा टेक्सचर और वुड फिनिश जैसे प्रीमियम मटेरियल्स के साथ आता है, यानी ये बाकी स्मार्टफोन से काफी अलग फील देता है। कई यूजर्स का कहना है कि आजकल ज्यादातर फोन्स बोरिंग दिखते हैं, लेकिन Razr 70 अल्ट्रा अलग पर्सनालिटी देता है। यही वजह है कि डिजाइन लवर्स इस फोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कैमरा सेटअप की बात करें तो Razr 70 अल्ट्रा में ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरास दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें नया लॉफिक सेंसर भी इस्तेमाल किया गया है, जो HDR और ब्राइटनेस सीन्स में बेटर डिटेल्स कैप्चर करने में हेल्प कर सकता है। बैटरी भी पहले से बड़ी हो गई है और अब इसमें 5000 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है। साथ में 68 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, यानी परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों फ्लैगशिप लेवल की देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इशू इसका प्राइस है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग Razr 70 अल्ट्रा का प्राइस $1499 तक पहुंच गया है, यानी पिछले मॉडल से करीब $200 ज्यादा। कई यूजर्स का कहना है कि हार्डवेयर अपग्रेड्स इतने बड़े नहीं होते जितना बड़ा प्राइस इंक्रीज देखने को मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स में रैम शॉर्टेज को इसकी वजह बताया गया है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मोटोरोला को इतने एक्सपेंसिव फोन्स में ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने चाहिए थे, क्योंकि अभी भी कंपनी सिर्फ लिमिटेड OS अपडेट्स ऑफर कर रही है, जबकि सैमसंग अपने फोल्डेबल्स में 7 साल तक अपडेट्स देने का प्रॉमिस करती है। यही वजह है कि कई लोग हार्डवेयर पसंद आने के बावजूद सैमसंग को सेफर ऑप्शन मान रहे हैं। अब बात करें Razr 70 प्लस की, तो ये अल्ट्रा और स्टैंडर्ड मॉडल के बीच का बैलेंस ऑप्शन माना जा रहा है। इसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, साथ में 4 इंच कवर डिस्प्ले, 4500 mAh बैटरी मिलती है, चार्जिंग स्पीड 45 वॉट बताई जा रही है। कई यूजर्स को लग रहा है कि ये मॉडल सबसे प्रैक्टिकल चॉइस हो सकता है, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वाले प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन कीमत थोड़ी कम रहती है। हालांकि कुछ रीजन्स में इसका अवेलेबिलिटी इशू भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूके और यूरोप जैसे मार्केट्स में Razr 70 प्लस शायद लॉन्च ही ना हो। अब आते हैं स्टैंडर्ड Razr 70 पर। ये लाइनअप का सबसे अफोर्डेबल फोन माना जा रहा है। इसमें MediaTek Dimensity 7450X चिपसेट दिया गया है, साथ में 3.63 इंच कवर डिस्प्ले, 4800 mAh बैटरी मिलती है। चार्जिंग स्पीड यहाँ 30 वॉट तक लिमिटेड है, लेकिन कई यूजर्स का कहना है कि अगर कोई सिर्फ फ्लिप फोन एक्सपीरियंस चाहता है तो बहुत ज्यादा प्रीमियम प्राइस नहीं देना चाहता, तो यही मॉडल सबसे ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो फोल्डेबल फोन्स पहली बार ट्राई करना चाहते हैं। अब अगर ओवरऑल पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो पोल और डिस्कशन से एक चीज सामने आ रही है, लोगों को मोटोरोला के फोल्डेबल्स का डिजाइन काफी पसंद आ रहा है, खासकर वुड फिनिश और एल्कैंट्रा टेक्सचर वाले वेरिएंट्स। कई यूजर्स का कहना है कि सैमसंग के फोल्डेबल्स टेक्निकली पॉलिश जरूर है, लेकिन डिजाइन के मामले में मोटोरोला ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। दूसरी तरफ सैमसंग की सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म अपडेट्स अभी भी उसकी सबसे बड़ी पावर बनी हुई है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि मोटोरोला हार्डवेयर में सैमसंग को पीछे छोड़ता दिख रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और सपोर्ट पॉलिसी अभी भी पीछे है। तो आई होप ये कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।